ना उसका नामकरण, वहाँ के प्रतिष्ठित चीज़ें और शिक्षा का केंद्र क्या है, क्योंकि इलाहाबाद एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र है। तो हम लोग पूरा विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे और इलाहाबाद के बारे में महत्वपूर्ण चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो बताया जाता है कि इसकी स्थापना अकबर ने की थी। वो भी एक बार घूमने के लिए अकबर यहाँ पे आया था, प्रयागराज में घूमने के लिए अकबर यहाँ पे आया था। तो फिर इसको यहाँ पे अच्छा लगा तो उसने यहाँ पे इलाहाबाद नाम का एक शहर बसाया। और ये घूमने के लिए 1575 ईस्वी में यहाँ पे आया था और 1583 में अकबर ने एक यहाँ पे गंगा और यमुना के संगम पर किला भी बनवाया था, मतलब उसका प्रारंभ करवाया था। और यहाँ पे अगर बात करें प्रयागराज जो वर्तमान हमारा उत्तर प्रदेश है उसके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो पहले जो हमारा जो ये उत्तर प्रदेश था जिसे संयुक्त प्रांत के नाम से पहले जाना जाता था। उत्तर प्रदेश का पहले पुराना नाम जो था संयुक्त प्रांत था, उसको उत्तर प्रदेश बाद में किया गया। तो अगर उसकी राजधानी के बारे में बात की जाए तो प्रयागराज उसमें एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की संयुक्त प्रांत की पहले राजधानी थी। और राजधानी कब से कब थी तो 1904 से 1949 तक ये आपका संयुक्त प्रांत का इलाहाबाद राजधानी थी। और 1775 ईस्वी में इलाहाबाद के किले में, इलाहाबाद का जो किला अकबर ने बनवाया था 1775 ईस्वी में, यहाँ पर थल सेना के गैरिसन दुर्ग की स्थापना की गई थी। चलिए हम लोग अब शुरू करते हैं इलाहाबाद का पूरा एक तरफ से लेके चलते हैं कि इलाहाबाद का नामकरण कैसे क्या हुआ था। अगर प्राचीन काल में इसका नाम की बात करें, प्रयागराज के नाम बात करें कि प्राचीन काल में प्रयागराज का क्या नाम था, तो प्राचीन काल में प्रयागराज का नाम आपका प्रयाग था। ठीक है, प्राचीन काल में प्रयागराज का नाम प्रयाग था। और प्रयाग से पहले मतलब प्रयाग था, बाद में अब इस समय वर्तमान में प्रयागराज है। प्रयागराज कैसे हुआ ये भी हम आपको भी बताएंगे। और प्रयाग के बाद जब बदल दिया गया, जैसे अकबर वहाँ पे घूमने गया फिर इसकी स्थापना किया तो उसने इसका नाम वहाँ पे इलाहाबाद कर दिया गया। इसमें भी काफ़ी विवाद है कि इलाहाबाद कैसे नामकरण हुआ, कई इसमें कहानियाँ हैं, तो उसके चक्कर में हम नहीं पढ़ते हैं। हम अपने जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें उनको पढ़ते हैं। ठीक है, तो पहले ये प्राचीन नाम इसका प्रयाग था, वर्तमान नाम प्रयागराज है। और प्राचीन और प्रयागराज के प्रयाग और प्रयागराज दोनों नामों के बीच में इसका नाम आपका इलाहाबाद था। अब इसकी बात कर लें कि कहाँ पे स्थित है, तो ये गंगा और यमुना नदी के संगम पर स्थित है। और यहाँ पे सरस्वती नदी जो है एक विलुप्त की तरह रहती है, मतलब यहाँ पे जो सरस्वती नदी है गुप्त रूप से इस संगम में आकर मिलती है और जो एक त्रिवेणी संगम के नाम से उस स्थान को जाना जाता है। ठीक है, गंगा यमुना और सरस्वती का जो संगम है, जहाँ पे गंगा और यमुना स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं, लेकिन जो आपका सरस्वती है ये गुप्त रूप से वहाँ पे आके मिलती है। अब हम आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे अर्धकुंभ हर 6 वर्षों में यहाँ पे अर्धकुंभ लगता है और 12 वर्षों में यहाँ पे आपका महाकुंभ का आयोजन होता है। 6 वर्षों में अर्धकुंभ और 12 वर्षों में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। अगर हम अर्धकुंभ और महाकुंभ की बात करें तो ये भी देश के 4 राज्यों में लगता है, जो अभी हम बताएंगे आपको आगे चल के। ठीक है, और हर वर्ष जनवरी फरवरी मार्च के माह में जो भी वो समय है आपका जनवरी फरवरी मार्च, मकर संक्रांति से इसका प्रारंभ होता है, जो माघ मेले का नाम इसको दिया जाता है। मतलब माघ जो आपका होता है मास, उस दरमियान यहाँ पे माघ मेले का आयोजन किया जाता है, जो कि हर वर्ष होता है। और यहाँ पे कल्पवास लेते हैं, जो लोग यहाँ पे आते हैं कल्पवासी बनते हैं, और ये आपका माघ मेले के नाम से प्रसिद्ध है। अब इसका इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा, तो जो हमने पहले बता ही दिया, तो ये 1500 की शताब्दी में मुस्लिम राजाओं द्वारा इस शहर का नामकरण किया गया था। अगर इसकी हम बात करें कि इलाहाबाद से प्रयागराज कैसे इसका नाम हो गया, तो उत्तर प्रदेश के
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2018 में 16 अक्टूबर को प्रयागराज नाम इस इलाहाबाद का कर दिया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर 2018 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इलाहाबाद का नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया था। अब हम बात कर लें, जो हम लोग कुंभ की बात कर रहे थे, तो कुंभ का आयोजन जो होता है यहाँ पे महाकुंभ में करोड़ों लोग आके स्नान करते हैं। और जो हमने बताया कि 4 राज्यों में ये लगता है, मतलब 4 जगह पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। तो पहला तो आपका हो गया प्रयागराज जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, दूसरा हरिद्वार जो उत्तराखंड में पड़ता है, और तीसरा उज्जैन जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, और चौथा है नासिक। नासिक जो है आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, पहला हो गया प्रयागराज उत्तर प्रदेश, आपका उज्जैन मध्य प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड और नासिक महाराष्ट्र में ये होता है। अगर यहाँ पे इलाहाबाद जो है प्रयागराज है वर्तमान का, यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो कार्यालय हैं, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जो विभाग हैं उनके कार्यालय यहाँ पे ढेर सारे कार्यालय जो यहाँ पे हैं स्थापित हैं। जो हमारे एग्जामों में अक्सर पूछ लिया जाता था कि किसका कार्यालय कहाँ पे, तो कुछ महत्वपूर्ण कार्यालय जो हम लोग यहाँ पे लिए हुए हैं। तो जैसे इलाहाबाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट जो है उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। और हम बात कर लें उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की बात कर लें, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की बात करें तो ये भी आपका प्रयागराज में है। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का मुख्यालय यहाँ पे है। और दार्शनिक स्थल में आपका आनंद भवन है। और जो हमने अकबर का किला बताया उसमें अक्षय वट नाम का एक वट वृक्ष है, एक वृक्ष है जिस वृक्ष को मुग़ल काल में आपके ये मतलब जितने मुग़ल शासक हुए अक्सर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जहांगीर का नाम ज़्यादा आता है। इन्होंने उस वट वृक्ष को काट के जला दिया था, कई बार उसे नष्ट करने की कोशिश किया था। इसमें एक कहानी बताई जाती है कि जैसे जब जो स्वतंत्रता संग्राम के जो स्वतंत्रता संग्रामी क्रांतिकारी थे, जब ये इनको अंग्रेज पुलिस द्वारा दौड़ाया जाता था पकड़ने के लिए, तो ये उस किले में आके छिपते थे और वो वट वृक्ष जो था वो बहुत बड़ा हुआ करता था। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में भी उसे काटा गया। तो जो नदी, उस पेड़ पे चढ़ के लोग नदी में कूद के छलांग लगा के भाग जाते थे, ऐसा कहा जाता है। तो अंग्रेज़ों ने कई बार भी उसे काटा और मुग़ल शासकों ने उसे कई बार नष्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो आज भी एक महान पुरुष की तरह विद्यमान है, खड़ा है। और मैं स्वयं उसको देखने गया था तो काफ़ी अच्छी अनुभूति होती है। अगर आप प्रयागराज में जाते हैं तो एक बार उसे देखने ज़रूर जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाएंगे तो आपको इतिहास के कई प्रमाणिक साक्ष्य वहाँ पे प्राप्त होते हैं। क्योंकि वहाँ पे जब आप नीचे जाएंगे, नीचे जाने का अलाउ तो नहीं है पर मैं पहुँच गया था, अब शायद अलाउ हो गया हो, तो उसके नीचे जब जाएंगे बाढ़ में वो डूब जाता है, वो हिस्सा सारा डूब जाता है, तो फिर उसके बाद अलाउ नहीं करते हैं, बालुओं से भर जाता है। तो वहाँ अंदर जाएंगे तो आपको मिलेगा एक कुआं मिलेगा जिसे मुग़ल शासकों द्वारा पाड़ दिया गया था, और भी ढेर सारी धार्मिक चीज़ें मिलेंगी जो देखकर आपको इतिहास के बारे में कुछ नॉलेज आपकी बढ़ जाएगी। तो फिर हम बात करते हैं 1931 की बात करते हैं। 1931 में जो प्रयागराज में उस समय के इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में क्रांतिकारियों और अंग्रेज़ों के बीच में, ब्रिटिश पुलिस के बीच में एक मुठभेड़ हुई, जिसमें अंग्रेज़ों ने मतलब इन लोगों को घेर लिया था, चंद्रशेखर आज़ाद और इनके सहयोगियों को घेर लिया था। और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे इन्होंने एक प्रण किया था, एक कसम खाई थी और कि मैं कभी अंग्रेज़ों के हाथ में ज़िंदा नहीं आऊँगा। तो जब वो घेर लिए गए और काफ़ी अंग्रेज सैनिकों को उन्होंने मारा, फिर उसके बाद जब उन्हें लगा कि अब वो अंग्रेज़ों द्वारा पकड़ लिए जाएंगे तो उन्होंने अपनी बंदूक की आखिरी गोली से खुद को शहीद कर लिया। तो जिससे उनके जो उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा की थी उसको सत्य साबित किया। और उस स्थान में इस समय वर्तमान में चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के नाम से वो मशहूर है। जो अल्फ्रेड पार्क था अभी वर्तमान में वो चंद्रशेखर पार्क के नाम से मशहूर है। अब उद्योग की बात कर लें तो यहाँ पे शीशा और तार के कारखाने हैं। इफ़को की 2 इकाइयाँ जो आपकी फूलपुर में स्थापित हैं, और ढेर सारी छोटी बड़ी यहाँ पे कंपनियाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें आयुर्वेद हैं और भी ढेर सारी कंपनियाँ हैं जो यहाँ पे प्रोडक्ट बनाया जाता है। ठीक है, अगर हम
और यहाँ के खेल के बारे में बात करें, क्रीड़ा के बारे में बात करें, तो इलाहाबाद में जो भारतीय जिम्नास्टिक का खेल होता है उसमें प्रमुख स्थान, जिम्नास्टिक में ये प्रमुख स्थान रखता है और सार्क एशियाई देशों में ये बहुत अग्रणी भी है। अगर दर्शनीय स्थल की बात करें हम यहाँ पर, तो आपका जवाहरलाल प्लेनेटेरियम इलाहाबाद है, इलाहाबाद संग्रहालय है, और पब्लिक लाइब्रेरी आपका इलाहाबाद है, चौक घंटाघर इलाहाबाद है, त्रिवेणी पुष्प है, अरैल जिसको अलकापुरी कहा जाता है। और बाग और पार्क के बारे में हम बात करें तो कंपनी बाग है, विक्टोरिया मेमोरियल है, भरद्वाज पार्क है, मिंटो पार्क मेमोरियल है, जिसका नाम अभी मदन मोहन मालवीय पार्क जिसको कहा जाता है, मिंटो मेमोरियल जो है, और हाथी पार्क है, नेहरू पार्क है, खुसरो बाग है। अगर हम शिक्षा की बात करें तो प्राचीन काल से ही जो आपका प्रयागराज है इलाहाबाद वर्तमान का प्रयागराज है और पूर्व का नाम इलाहाबाद है। ये एक शिक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण था और इसे यहाँ पे जो इसकी पुष्टि अगर करने की बात करें तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो है इस बात की सत्यता है, इस बात का प्रमाण है कि ये शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जिस यूनिवर्सिटी को आपको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। एक समय ऐसा था कि उत्तर प्रदेश में और भारत में IAS और PCS में सबसे ज़्यादा योगदान इनका होता था। यहाँ से छात्र निकलकर IAS और PCS बनते थे, ठीक है, इसलिए इसको पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। आप इलाहाबाद में ज़्यादा से ज़्यादा लोक सेवा आयोग और सरकारी भर्तियों की तैयारी करने वाले छात्रों को आप वहाँ पे पाएंगे और विश्व के अनेक देशों से लोग आके वहाँ पे रिसर्च करते हैं, शोध की पढ़ाई करते हैं, PhD वगैरह करते हैं। और यहाँ पे अगर हम विद्यालयों की यूनिवर्सिटियों के नाम की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या है, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद एग्रीकल्चर संस्थान है, नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय है जो जमनीपुर कोटवा में है, इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय है, यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज है, MNNIT आपका मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज है, IIT इलाहाबाद है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान है, बिरला इंस्टीट्यूट है, और ऐसे ढेर सारे महाविद्यालय और विद्यालय आपके प्रयागराज में उपस्थित हैं जो शिक्षा का एक बहुत बड़ा केंद्र है। अगर हम यहाँ पे कुछ दार्शनिक स्थलों की बात कर लें तो इलाहाबाद का किला है, स्वराज भवन है, स्वराज भवन का जो मूल नाम आनंद भवन है, ठीक है, आनंद भवन है, हाई कोर्ट इलाहाबाद है, संगम है जो त्रिवेणी है, और हनुमान मंदिर है, सरस्वती कूप है, मनकामेश्वर मंदिर है, मनकामेश्वर मंदिर आपका मिंटो पार्क जो है आपका मदन मोहन मालवीय पार्क, और बगल में उसके नैनी ब्रिज है, और ब्रिज से जैसे आप मुड़ेंगे वहाँ पे आपका मनकामेश्वर पार्क है, मनकामेश्वर मंदिर है जो शिव जी का एक प्राचीन मंदिर है जो काफ़ी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। शिव कुटी है, भरद्वाज आश्रम है, नया पुल जिसे नैनी ब्रिज के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेज़ों का कब्रिस्तान जो बैराहना चौराहा के पास में है। तो ये यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल है जिन्हें आप देख सकते हैं, ऐतिहासिक साक्ष्य के तौर पर आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और कुंभ, महाकुंभ, अर्धकुंभ, ये सारी चीज़ें हैं, और भी ढेर सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताने लगेंगे अगर इलाहाबाद के ऐसे दर्शनीय स्थलों के बारे में तो घंटों लग जाएंगे। आप इलाहाबाद जाइए तो घूमिए बड़े मज़े से। अगर यहाँ पे विशिष्ट व्यक्तित्व की बात करें तो विशिष्ट व्यक्तित्व की भी वही दार्शनिक स्थलों की तरह हैं। जब ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था तो यहाँ पे विशिष्ट व्यक्ति भी प्राप्त होंगे। तो आइए हम कुछ लोगों के नाम जानते हैं कि कौन लोग यहाँ पे हैं। तो मदन मोहन मालवीय जो स्वतंत्रता सेनानी थे, मोतीलाल नेहरू वकील और राजनीतिज्ञ थे, अमिताभ बच्चन जो अभिनेता हैं भारत के बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के, और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन जो कवि हैं। अब हम उपेंद्र नाथ अस्क हैं जो उपन्यासकार हैं, इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी, जवाहरलाल नेहरू थे, धर्मवीर भारती लेखक थे, ध्यानचंद हॉकी के जो बहुत बड़े खिलाड़ी थे, महादेवी वर्मा जो लेखिका थी, मुरली मनोहर जोशी जो राजनीतिज्ञ थे, मोहम्मद कैफ क्रिकेट मैच के खिलाड़ी थे, राजकुमार वर्मा हिंदी के लेखक थे, हरिश्चंद्र जो गणितज्ञ और भौतिक शास्त्री थे, राजेंद्र कुमार साहित्यकार थे, सुमित्रानंदन पंत जो कवि थी, विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री थे, VN खेर पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के थे, और अकबर इलाहाबादी कवि थे, फिराक
गोरखपुरी जो हैं कवि थे। ये लोग यहाँ के विशिष्ट व्यक्तित्व थे। और भी ढेर सारी, अगर हम बात करें प्रयागराज की, तो बहुत सारा इतिहास है। जनसंख्या के दृष्टि से उत्तर प्रदेश में काफ़ी अहम स्थान रखता है इलाहाबाद। तो महत्वपूर्ण चीज़ें ये थी यहाँ के, जो इलाहाबाद का एक बेसिक जो जानकारी थी हमने यहाँ पे उपस्थित की। और अगले ज़िले जो इसके हैं हम लेके आएंगे, जो प्रतापगढ़ वगैरह हैं। तो अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी बताएं इसके बारे में। और प्रयागराज के बारे में और कुछ विशिष्ट जानकारी अगर आपके पास है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, जिसको अगर हम अगली बार प्रयागराज के बारे में कुछ जानकारी लेके आएंगे तो उसमें उसको ऐड कर लिया जाएगा। तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को बता दीजिएगा, जिससे कि हम जो यहाँ पे नॉलेज की बातें करेंगे और एग्ज़ाम की तैयारी के परिप्रेक्ष्य में जो भी मैटर उपलब्ध कराएंगे वो आप लोगों तक पहुंच जाए आसानी से। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।